आईटी बाबा के साथ हुआ चाहे न्यूज नेशन वाला विवाद हो या फिर जयपुर में कुछ दिन पहले हुआ पुलिस से जुड़ा विवाद, एक व्यक्ति जो शुरू से ही हर परेशानी में आईटी बाबा का साथ देता दिखता है, हर मुसीबत में सबसे आगे खड़ा दिखता है, वो है यह शख्स जिनका नाम है रोहित शर्मा। ज्यादातर लोग इन्हें आज रोहित चायवालाज के नाम से जानते हैं। आईटी बाबा के साथ परछाई की तरह रहने वाले इस शख्स की कहानी भी एकदम चौंका देने वाली है। आज की वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे इनके बारे में। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब रोहित पैसों के लिए अपनी किडनी तक बेचने को तैयार हो गए थे। इनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि इन्होंने आत्महत्या तक का विचार बना लिया था, लेकिन सब हालातों से लड़कर आज ये इस स्थिति में है कि खुद करोड़ों रुपए का बिजनेस चलाते हैं और साथ में आध्यात्म से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। अपनी इसी आध्यात्म से जुड़ी यात्रा में महाकुंभ के दौरान इनकी मुलाकात आईटी बाबा उर्फ अभय सिंह से हुई और आज तक ये उनका साथ देते आ रहे हैं। कई वीडियोस में ये आईटी बाबा को महादेव कहते नजर आते हैं, तो कभी एक सच्चे मित्र की तरह उनकी परेशानियों में साथ देते नजर आते हैं। रोहित आईटी बाबा के लिए लिखते हैं, शुरुआत में मैं तो अपने गुरुदेव का आदेश मानकर मैं आपकी सेवा में लगा था, पर बाद में जब साथ रहा तो आपके भीतर की शुद्ध चेतना, जगत कल्याण के प्रति आपके पवित्र भाव और आपके भीतर शिवोहम देखकर आपको महादेव मानकर आपको निस्वार्थ प्रेम किया, क्योंकि आप उसी महादेव के मार्ग पर चल रहे हैं। मित्रों, अब हम रोहित जी के जीवन की वो कहानी जानते हैं जो उन्होंने खुद जोश टॉक में बताई, और आप भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, कभी भी किसी की सलाह मत लीजिएगा, क्योंकि एक गलत सलाह आपको बर्बाद कर सकती है। ये शब्द हैं रोहित शर्मा के, जिन्होंने अपने जीवन में यह कड़वा सच बहुत ही गहराई से महसूस किया। उनकी कहानी शुरू होती है राजस्थान के दौसा जिले से, जिसे देवी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे रोहित ने अपनी पढ़ाई पूरी की और ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। उनके पिता केमिस्ट थे, लेकिन किसी ने उन्हें सलाह दी कि वह अपना छोटा बिजनेस छोड़कर एक बड़ी इंडस्ट्री शुरू करें। उन्होंने अपनी संपत्ति, घर और बचत दांव पर लगा दी, लेकिन 3 महीने के भीतर ही वह इंडस्ट्री बंद हो गई। यह पहला झटका था। तब किसी ने रोहित को सलाह दी कि पढ़ाई छोड़कर वह अपने पिता के बिजनेस को संभाले, वरना वो सड़क पर आ जाएंगे। मात्र 18 साल की उम्र में बिना किसी अनुभव के उन्होंने बिजनेस शुरू किया और दिन रात मेहनत कर उसे 2 साल तक सफलतापूर्वक चलाया। लेकिन फिर एक सलाह और आई, अपने बिजनेस को किराए पर देने की। उन्होंने सलाह मानी, लेकिन किराएदार उस बिजनेस को संभाल नहीं पाया और धीरे धीरे वह भी खत्म हो गया। उनके परिवार की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बैंक से लिया कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। पिता का बिजनेस चला गया, पढ़ाई छूट गई और वे पूरी तरह शून्य पर आ गए। 4 साल तक उन्होंने जीवन के इस कठिन दौर को झेला। तभी उनके व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया। यह वीडियो पुणे के एक छोटे चाय वाले का था, जिसने अपनी अनोखी तंदूरी चाय से खुद को स्थापित किया था। रोहित इस वीडियो को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी चाय बेचने का फैसला किया। लेकिन एक मिडिल क्लास परिवार में जब कोई लड़का चाय बेचने की बात करता है तो रिश्तेदार और समाज के लोग उसे ताने देते हैं। यही रोहित के साथ भी हुआ। हर तरफ से आलोचनाएं आई, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वे अपने रास्ते पर ही चलेंगे। उन्होंने जयपुर में अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, लेकिन जब सब कुछ तय हो गया तो एक और संकट आ गया। उनके दादाजी का एक्सीडेंट हो गया। जिस पैसे से उन्हें अपने चाय का बिजनेस शुरू करना था, वह इलाज में खर्च हो गया। रोहित टूट चुके थे, लेकिन उनका जोश जिंदा था। उन्होंने किसी तरह पैसे जुटाए और जयपुर में चाय का बिजनेस शुरू किया, लेकिन समस्या भी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने कर्ज लिया, लेकिन ब्याज इतना ज्यादा था कि हर महीने उन्हें 40,000 से 50,000 रुपए तक चुकाने पड़ते थे। धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ गया कि उन्हें डिप्रेशन होने लगा। फिर वह व्हाट्सएप वीडियो जिसने उन्हें प्रेरित किया था, अब उनके लिए सुसाइड की वजह बनने लगा। उनके मन में आत्महत्या का ख्याल आने लगा। मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि वे पैरालिसिस के शिकार हो गए। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद कर्जदार उनसे पैसे मांगने आते रहे, लेकिन यहाँ उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। उनकी पत्नी, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, ने अपने गहने गिरवी रख दिए ताकि वे इस संकट से बाहर आ सकें। उन्होंने यह कदम भारी मन से उठाया, लेकिन यह उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख साबित हुई। यहीं से रोहित ने फिर से अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। उनका संघर्ष जारी रहा,
लेकिन वो किसी की सलाह के बिना केवल अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने चाय के बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज रोहित शर्मा एक सफल चाय व्यवसायी हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है, असफलता केवल एक पड़ाव होती है। सफलता की मंजिल के पहले यदि अपने अंदर जोश और मेहनत करने की लगन है तो कोई भी मुसीबत आपको रोक नहीं सकती। तो याद रखिए, सलाह सबकी सुनिए पर फैसला अपने दिल से लीजिए, क्योंकि जो आपका दिल कहता है वही आपकी असली राह होती है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।